हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर एएमयू में ऑनलाइन काउंसलिंग किए हैं, चाहे वो किसी भी कोर्स में हो, अगर हम कोर्सेज़ की बात करें तो एमटेक के सभी कोर्स है और बीटेक का, और साथ ही 11th में ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स एंड कॉमर्स और ब्रिज कोर्स के, क्योंकि इन सभी कोर्स का अभी ऑनलाइन काउंसलिंग हो चुका है। जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं किए वो अभी भी कर सकते हैं। बस कौन से स्टूडेंट जो 11th में ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स एंड कॉमर्स एंड साथ ही आपके ब्रिज कोर्स का, क्योंकि इनका 12 तक है। लेकिन बीटेक और एमटेक के स्टूडेंट्स का उनका काउंसलिंग का शेड्यूल ख़त्म हो चुका है। अभी जो हम बताने वाले हैं यहाँ पे यही कि आपने जो काउंसलिंग करा है, क्या आपका काउंसलिंग सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। अभी तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने वो बात की बात है, लेकिन आपने जो काउंसलिंग किया वो हुआ है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, यानी स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। आप सिंपली गूगल पे जाएंगे, सर्च कर लेंगे एएमयू एग्जाम कंट्रोलर। जैसे जब सर्च करेंगे तो इस तरीके का आइकन दिखेगा। इसके बाद आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे जब क्लिक करेंगे एक न्यू आइकन ओपन होगा इस तरीके से। अब इसके बाद आपको यहाँ पे आना है। आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो मैं काउंसलिंग का शेड्यूल एक बार दिखाना चाहूँगा। इस वाले लिंक पे आप काउंसलिंग शेड्यूल चेक कर सकते हैं आप अपना, पहले एक बार देख लीजिए। उसके बाद, क्योंकि सबसे पहले चीज़ यही मुझे लगता है कि स्टूडेंट को सही से सब पता ही नहीं है कि हाँ भाई उनका काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो किस तरीके से होगा। सो अभी जो है हम सिंपली काउंसलिंग शेड्यूल है सेक्शन पे यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद देखिए फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में फाइनली शो कर रहा है, मतलब बीकॉम का जो है ऐसे। पहले हम इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स का दिखा देते हैं, उसके बाद बाकी सारे कोर्स का एक बार दिखा देंगे। अगर आप इनका देखेंगे तो यहाँ पे रिवाइज लिखा हुआ, मतलब इनका एक बार रिवाइज किया गया था। अगर हम इस हिसाब से देखेंगे तो इनका जो काउंसलिंग का जो मैक्सिमम टाइम रखा गया था 9 सितंबर, और इसके बाद जो है 10 सितंबर से 12 सितंबर, यानी कि 10 से 12, यानी अभी कल तक और टाइम है। मतलब 12 सितंबर तक जितने भी स्टूडेंट्स ने बीटेक और एमटेक में अप्लाई किया है, इन सभी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और उसके बाद जो है अगर वेरिफिकेशन के टाइम में उनको पता चलेगा कि हाँ भाई हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुआ है नहीं। अगर वेरीफाई हो जाएगा तो आपको दिखेगा। वेरीफाई कैसे दिखेगा अभी हम वीडियो में दिखाते हैं। उसके बाद कहाँ पे दिखेगा, कैसे पता चलेगा वो भी हम बताते हैं। लेकिन अभी भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के प्रोसेस में है, तो आज भी होगा, इवन कि कल भी होंगे। अब इसके बाद 13 से अगर मान ली किसी स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट्स में गलत रहेगा तो 13 को पता चल जाएगा, और 14 को उनको अपलोड करना पड़ेगा। और फिर से ये जब वो अपलोड कर देंगे तो उनको फिर से पता चल जाएगा। जैसे जब वो अपलोड करेंगे ना, तो जब एएमयू वेरीफाई करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुआ नहीं। वहाँ पे दिखता है, मैं आपको बताऊँगा कैसे दिखेगा। उसके बाद इनका जो फॉर्म लिस्ट तैयार करने में टाइम लगेगा। फॉर्म लिस्ट इस बार पहले पिछली बार ये हुआ था ना कि एक डेट दे करके निकाल दिया गया था, लेकिन इस बार जो है 2 दिन टाइम ले रहे हैं फॉर्म लिस्ट रिलीज़ करने में। या तो हो सकता है 15 को रिलीज़ करिए, 16 को रिलीज़ करें। इस तरीके से फॉर्म लिस्ट 1 आएगा। ये फॉर्म लिस्ट 1 क्या है? इस फॉर्म लिस्ट 1 ये कि पहला मतलब एक लिस्ट आएगा, उस लिस्ट में स्टूडेंट्स का नाम रहेगा, और उसी स्टूडेंट्स को पेमेंट करने का मौका मिलेगा। और वही स्टूडेंट पेमेंट करेंगे किसके बीच में? 17 से 20 सितंबर के बीच में। फिर इस तरीके से सीट्स खाली रहेगा, तो और सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड सीट खाली होगा उस हिसाब से। तो अभी के लिए फिलहाल ये जाने कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना सबसे पहले है, तय है कि सबका पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा। फिर उसी में से कुछ बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, कुछ बच्चे नहीं होंगे, उनको दूसरा लिस्ट में मौका मिलेगा। इस तरीके से थर्ड लिस्ट में मौका मिलेगा जिनका भी नाम नहीं आएगा। एक कॉमन सा क्वेरी यहाँ पर है, अभी हम इसको लेकर थोड़ा सा मतलब कॉन्टैक्ट करके ही आपको बताया। इवन अभी क्योंकि आज भी उनका संडे है, तो मंडे में मैं कंट्रोलर से बात करके मैं बताऊँगा कि क्या एक बार में काउंसलिंग करने के बाद दोबारा फिर से काउंसलिंग करना पड़ेगा। इस बारे में थोड़ा बात करके ही मैं बताऊँगा। तो अभी मैं बीटेक वाले स्टूडेंट्स का आईडी दे दिया कि क्या है। अब इसके बाद अगर हम 11th वाले स्टूडेंट्स की बात करें जो 11th के लिए काउंसलिंग किए हैं, तो उन लोगों के लिए यही बड़ा आसान है कि हम चलिए अभी एक किसी एक का डाउनलोड करके बताते हैं, क्योंकि सबका एक ही डेट मिला है। तो अभी हम इसको ओपन करते हैं। बस एक बार पीडीएफ को पढ़िए, समझिए, बहुत आसान है। अब देखिए इनका काउंसलिंग 12 सितंबर को होगा। 13 से 16 सितंबर के बीच में इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और 17 को जो स्टूडेंट्स का गलत रहेगा उनको पता चलेगा, और 18 को अपलोड करना पड़ेगा, या 17-18 के बीच में ही अपलोड करना पड़ेगा। अब उसके बाद जो फॉर्म लिस्ट इनका जो वन आने वाला होगा वो 19 से 21 सितंबर के बीच में, और इनको पेमेंट का करने का मौका जो है 22 से 24 सितंबर के बीच मिला है। तो ये तो आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा। अब सवाल होगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा काउंसलिंग हुआ या नहीं। आपको बैक टू बैक वेबसाइट पे आना है। आपको यहाँ पे लिंक दिख रहा है काउंसलिंग पोर्टल का, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक न्यू आइकन इस तरीके से ओपन होगा, अभी ओपन हो रहा है। आपका स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड टाइप करना है, कौन सा ईमेल आईडी जिससे आपने काउंसलिंग किया था, और आप पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पे भी हम आईडी पासवर्ड यूज़ करते हैं। अभी जो मैं काउंसलिंग पोर्टल दिखा रहा हूँ ये बीटेक के स्टूडेंट्स का दिखा रहा हूँ, फिर 11th वाले स्टूडेंट्स का भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे अभी अगर इनका देखेंगे सबमिटेड का आइकन आ रहा है, और अभी इनके पास कल तक और टाइम है, यानी 12 सितंबर तक इनका अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इवन 13 को भी होगा। तो अभी आपको बस कुछ नहीं करना, जाकर एक बार चेक कर लेना है। अगर सबमिटेड आ रहा है इसका मतलब आपका काउंसलिंग हो चुका है, आपका कोई दिक्कत अभी नहीं है। जब एएमयू वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे वेरीफाइड लिख कर आएगा, यहाँ पे वेरीफाइड लिख कर आएगा। और अगर इस तरीके से आ गया, यानी इन दोनों में से कोई भी एक सेक्शन में वेरीफाइड लिख कर आ गया, इसका मतलब आपका काउंसलिंग का जो डॉक्यूमेंट्स है वेरीफाई हो गया। अब आपको लिस्ट आने का इंतजार करना है, आपका नाम आने का इंतजार करना है। तो अभी जो है मैंने चाहे वो बीटेक वाले एमटेक वाले स्टूडेंट्स हो, उनको बस वेरीफाई का, अगर किसी स्टूडेंट्स का आ गया वेरीफाइड का आइकन, तो मुझे वो मैसेज कर सकते हैं, यानी स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकते हैं इंस्टा पे। बाकी अब हम 11th वाले स्टूडेंट्स को दिखाते हैं।
यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 11th स्टूडेंट्स का है, और यहाँ पे ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स, हालांकि साइंस वाले सबका तो लगभग सेम ही है, बस खाली कोर्सेज को लेकर अलग अलग सीन है। लेकिन अगर आपका 11th वाले स्टूडेंट्स या फिर ब्रिज कोर्स वाले स्टूडेंट्स अगर आपका सबमिटेड कर रहा है, इसका मतलब आपका काउंसलिंग हो चुका है। अब आपको सिर्फ इंतजार करना है वेरिफिकेशन होने का। और याद रखिए आपका वेरिफिकेशन होकर ही रहेगा, टाइम लगेगा लेकिन आपका होकर रहेगा। पहली चीज़ ये नहीं कि हाँ मतलब टाइम खत्म हो गया आपका वेरीफाई नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे सबका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा। फर्म लिस्ट फर्म लिस्ट 1 जो आएगा उसका, यानी पहला लिस्ट जो आएगा उससे पहले पहले सारे स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा। तो 11th वाले स्टूडेंट्स बी अवेयर, अगर आपने काउंसलिंग करा है तो आपका सबमिटेड का बटन दिख रहा है, इसका मतलब आपका काउंसलिंग सक्सेसफुल हो गया। अगर ऐसा नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब आपका काउंसलिंग नहीं हुआ है, तो एक बार देख लीजिएगा। बाकी काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर दीजिए। बाकी मैं फिर से कह रहा हूँ, रहेगा सवाल यहाँ पे पेमेंट को लेकर। अब जैसे पेमेंट का क्या होता है, जैसे जब तक आपको कोई ब्रांच नहीं मिलेगा, कोई कोर्स नहीं मिलेगा, तब तक आपको पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। मतलब इस वाला सेक्शन में मेक अ पेमेंट का ना था, इस पर क्लिक करने के बाद पेमेंट करना पड़ता है। मगर ये कब होगा, जब आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। किस में, फर्म लिस्ट में। मान ली फर्म लिस्ट 1 में नाम आ जाए, या 2 में आ जाए, या 3 में। फर्म लिस्ट में जैसे ही आपका नाम आएगा आपको पेमेंट का आइकन आ जाए, फिर पेमेंट करेंगे और एडमिशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आज के लिए तो नहीं, बाकी मैं फिर से कह रहा हूँ, काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट को क्वेरी हो, मुझे इंस्टा पे वो अपने सवाल का जवाब आंसर ले सकते हैं। थैंक यू।